हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। तो वैसे हम लोग की पीएनसी की सीरीज़ होगी, चैप्टर तो एक तरीके से पूरा ख़त्म हो गया है, लेकिन कुछ टाइप के क्वेश्चंस है जो समेशन ऑफ नंबर्स है वो बताना ज़रूरी है। और ऐसे क्वेश्चंस तुमको पैकेजेस में मिलेंगे बहुत जगह, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन होगा, तो उसको अटैम्प्ट कैसे करते बताता हूँ। तो दिस इज सम ऑफ द ऑल द ग्रेटर नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर्स, बेसिकली पूरे नंबर्स का तुमको सम निकालना है। तो अजीब बात है यार, जो 10,000 से बड़े और इन डिजिट से बने और नो डिजिट बीइंग रिपीटेड, रिपीटेशन नॉट अलाउड है। मतलब क्या हो गया, इतना घुमा फिरा के क्या बोल रहा है, 10,000 से बड़े हैं और इनसे बने हैं, तो मतलब 5 डिजिट ही होंगे। इनको कैसे भी अरेंज करो वो 10,000 से बड़ा होगा, और ये रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो इससे बढ़ेंगे भी नहीं। 5 डिजिट के मैक्सिमम 5 डिजिट आ सकते हैं, 5 डिजिट ही लिया है और 10,000 से बड़े, तो 5 डिजिट नंबर ही बनाना है। मतलब तुमको घुमा फिरा के 5 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। तो तुमको 5 डब्बे बना दो पहले तो, ओके। तो अगर तुम लोग सोचो कि यार 1 3 5 7 9 से कितने बन सकते हैं, तो 5 4 3 2 1, तो 5 फैक्टोरियल नंबर बनेंगे विच इज़ 120, ठीक है। 120 नंबर बनेंगे। अब इन 120 नंबर्स का अलग अलग नंबर बनेंगे, उन 120 नंबर का सम ऐड करेंगे सबको बारी 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 बारी, तो क्या मिलेगा वो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है। नंबर ऑफ टर्म्स क्वेश्चन नहीं है, कितने नंबर्स मिल रहे वो क्वेश्चन नहीं। ये है कि वो जो नंबर्स मिल रहे हैं उन सबको जब मैं ऐड करूँगा तो मुझे कितने क्या वैल्यू मिलेंगी बेसिकली। तो अब इसको कैसे अटेम्प्ट करना है देखो। तो देखो, पहली बात हम क्या करते हैं, क्योंकि हमको एक बात पता है कि 3,562 जो है उसको कैसे लिखेंगे हम, 3 × 10⁻³ + 5 × 10⁻² + 6 × 10⁻², राइट है। मतलब क्या हुआ, मैं अगर डिजिट प्लेस निकालूं और फिर प्लस करूं, डिजिट प्लेस के बाद टेंस प्लेस पे जाऊं, टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर प्लस करूं और फिर 100 प्लेस पे जाऊं, उसको 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर 1000 प्लेस पे जाऊं, उसको 10 क्यूब से मल्टीप्लाई करूं और उनको ऐड कर दूं तो मेरे को ओरिजिनल नंबर मिलता है। ये बात हम लोग यूज़ करेंगे। अब कैसे यूज़ करते हैं देखो। पहले मैं यूनिट प्लेस पे आता हूँ, तो यूनिट प्लेस पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 1 फिक्स कर दिया, 1, क्योंकि वो भी है इसमें। तो मैं देखता हूँ कि यार ये 1 कितनी देर तक यूनिट प्लेस पे रहता है। तो मतलब एक 1 फिक्स कर दिया, तो इन लोगों में अरेंजमेंट होने देता हूँ। तो अरेंजमेंट क्या होगा, बचे हुए जो 3 5 7 9 है, तो 4 फैक्टोरियल का अरेंजमेंट होगा इनमें, 4 चीज़ें 4 जगह। तो मतलब क्या हुआ, 1 जो है ना 4 फैक्टोरियल टाइम्स, मतलब 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 24 ना, 24 टाइम्स 1 यूनिट प्लेस पे फिक्स होने वाला है। फिर तो मतलब समझ रहे हो ना, 1 हर जगह लिखा है और ये लोग अलग अदली बदली कर रहे जगह, 24 टाइम्स तो जा रहे हैं, 1 हर बार है। फिर मैं अगर 3 फिक्स करूं तो 3 इधर 4 नंबर बचे, तो ये भी 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट होंगे। 3 इतनी देर तक यूनिट प्लेस पे रहेगा, 24 टाइम्स रहेगा। सिमिलरली मैं 5 प्लेस करूं, 7 प्लेस करूं, 9 प्लेस करूं, तो मेरे को 24 मिलते रहेंगे, उतनी देर तक वो रहेंगे जगह पे, क्योंकि यूनिट प्लेस पे है। और मैं क्या देखो, मैं क्या समझा कि 1 जो है ना 24 टाइम्स तक इधर है, तो मैं जब 1 को ऐड करूँगा तो मेरे को 1 × 24 मिलेगा क्या, क्योंकि सही बात है ना, 1 को 24 टाइम्स ऐड कर रहा हूँ। फिर मैं 3 को 24 टाइम्स ऐड करूँगा, क्योंकि 3 इधर फिक्स करने पे नंबर अलग अलग होगा, 24 टाइम्स 3 आ रहे हैं, तो 3 × 24 मिलेगा। फिर बच्चे तुम लोग समझता रहो, फिर 5 × 24, फिर 7 × 24, फिर 9 × 24, और इन पूरों को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। अच्छा 1 से क्यों किया, क्योंकि ये यूनिट प्लेस पे है, तो 2 × 1 जैसी है, 2 वाली चीज़ जो यूनिट प्लेस पे है, तो मैंने उनको 1 से मल्टीप्लाई कर दी। तो बच्चे ना थोड़ा गंदा दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं एक काम करता हूँ, 1 को तो रहने देता हूँ, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 × 24 कर देता हूँ, 24 कॉमन निकाल। तो ये जो मेरे को मिला है, ये यूनिट प्लेस का सम मिला है, पूरे यूनिट प्लेस का सम मिला है। मतलब मेरा जो ओरिजिनल नंबर है उसका यूनिट प्लेस ये मिल गया मेरे को। देन मैं 10th प्लेस पे आता हूँ, तो मैं 10th प्लेस पे आऊँगा, तो मैं अभी क्या करूँगा, 5 नंबर है और 10th प्लेस पे 1 फिक्स करूँगा। अब ये 4 जगह है और 3 5 7 9 बचे, तो 4 फैक्टोरियल होने वाले, तो मतलब ये भी 24 ही होने वाला है।
सिमिलरली मैं 3 फिक्स करूँगा, फिर 5 फिक्स करूँगा, फिर 7 फिक्स करूँगा, फिर 9 फिक्स करूँगा, सब 24 बार तक रहेंगे। मतलब क्या हुआ, 1 फिक्स था तो 24 नंबर मिले, 3 फिक्स था तो 24 नंबर मिले, जहाँ पर 3 इधर फिक्स है, बाकी सब चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो इधर 10th प्लेस पे है, तो मैं क्या बोलूँगा, 1 कितनी बार आया, 24 बार आया, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 1 24 बार आया, 3 24 बार आया, 5 24 बार आया, 7 24 बार, 9 24 बार, सब 24 बार आया, इंटू 24 कर दिया तो सब 24 बार वाली बात होगी। मतलब यही चीज़ बाद में कॉमन निकाल लिया, यहाँ पहले लिख दिया, लेकिन ये 10th प्लेस पे इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है, 100 प्लेस आएगा, तो 100 प्लेस में तुम क्या लिखोगे, यही चीज़ होने वाली बच्चों, तुम इधर फिक्स करना चालू करोगे तो यही हरकत होने वाली है। सिर्फ अलग चीज़ क्या होंगी, ये सब 24 बार ही आने वाले, अलग चीज़ क्या होंगी कि यहाँ पर 100 आ जाएगा, फिर 1000 प्लेस पे भी ये होगा 1000 आ जाएगा, और 10,000 प्लेस पे 10,000 आ जाएगा। फिर लास्ट में मैं क्या करूँगा, इन सब का एडिशन करूँगा, तो मेरा फाइनल आंसर वो रहेगा। तो अब तुम लोग समझदार हो, मेरे को एक बात बताओ, इसमें ये है, इसमें भी ये है, इसमें भी ये है, 1000 प्लेस भी ज़्यादा मेहनत करना रहे हो तुम लोग, उसमें भी ये पूरा रहेगा सेम, और यहाँ पर बस 10,000 आ जाएगा, और 10,000 प्लेस में यहाँ पर 10,000 आ जाएगा। ठीक है, तो 10⁴ आ जाएगा, इधर 10�3 आ गया, इधर 10⁴ आ गया ज़्यादा, और यहाँ पर 10⁴ था, मतलब ये सब आएंगे। तो मैं इन सब का एडिशन जब करूँगा, क्योंकि मेरे को मालूम है ये अपनी प्लेसेस का एडिशन करेंगे तो मेरे को ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा, तो मैं इन सब का एडिशन जब करूँगा तो 1 + 3 + 4 + 4 का साइड 5 + 7 + 9 इंटू, ये सब में से कॉमन निकलेगा, देखो सबका एडिशन किया, सब में से कॉमन निकला, इंटू अब 24 भी सब में से कॉमन निकला, कि 24 सब में है, इसमें भी था, इसमें भी है। फिर मेरे को बचेगा क्या, 1 + 10 + 10 स्क्वायर + 10 क्यूब + 10⁴। तो बच्चे ये जो वैल्यू मिली ना मेरे को, ये वैल्यू, यही आंसर है। हमने क्या किए, एक एक डिजिट को जो प्लेस पे फिक्स किए, फिर आजू बाजू के नंबरिंग में कितने चेंजेस होते हुए देखें, वो उतनी देर तक उधर रहेगा, तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिए। अगर वो यूनिट प्लेस पे तो 10 से किए, 1 से किए, अगर 10 प्लेस पे 10 से किए, डिपेंडिंग ऑन दैट। फिर लास्ट में उन सबको ऐड कर दिया, तो मेरे को ये आंसर मिला, गंदे वैल्यू है। यहाँ पर तुम जीपी का फॉर्मूला लगाओगे 10⁵ -1/10 -1, तो इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब इसमें ना थोड़ा आसान हो गया चीज़, क्योंकि 13579 था, इसमें 0 नहीं था, 0 के लिए ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। वैसे मैं ना तुमको एक बात बताता हूँ, ये मेथड 1 बोल के याद रख लो, मेथड 2 बताता हूँ इसका मैं, लेकिन मेथड 2 हर जगह अप्लाई नहीं होता है, मेथड 1 हर जगह अप्लाई होता है। तो ये प्रॉपर मेथड तुमको सीखना ही है। मैं मेथड 2 एज अ शॉर्टकट बता दूंगा वैसे भी। देखते मेथड, तो बच्चों मेथड 2 देख लेते हैं, हर बार एप्लीकेबल नहीं है, पहले बोलते रहो। तो इसमें क्या होता है, देखो 13579, अभी तो हमने बहुत वो सब बातें की कि 5 डिजिट नंबर ही चाहिए, तो 13579 सबसे पहला नंबर रहेगा। 120 टर्म्स बनेंगे, तुमको मालूम है कि 5 चीज़ों का 5 फैक्टोरियल है ना, 120 टर्म्स बनेंगे, नंबर बनेंगे, और लास्ट में क्या मिलेगा 97531, ये लास्ट में। तो बच्चों ये जो है ना शॉर्टकट मेथड 2, इसमें ना तुमको ये बात देखना पड़ेगी कि पहले और आखिरी का सम क्या हो रहा है। तो पहले और आखिरी का सम देखो, 1 + 9 0 हो गया, 1 हो गया, 5 + 5 1 हो गया, फिर 1 हो गया, 1 इधर आया था, 1 1 हो गया। ठीक है, ये मिला अपने को, पहले और आखिरी का सम देखा। सेकंड नंबर जो मिलेगा ना 13579 का 97 कर दूंगा तो सेकंड मिलेगा मेरे को। और इधर क्या होगा, सेकंड लास्ट की बात करूँ तो ये दोनों को सेम रखा, इनको चेंज किया तो मेरे को सेकंड मिल जाएगा। फिर इनका सम करो, तो इनका सम करोगे ना तो 1 1 1 1 5 1 फिर 0, तो यही आता है। तो मतलब क्या हुआ, फर्स्ट और लास्ट का सम, सेकंड और सेकंड लास्ट का सम, थर्ड और थर्ड लास्ट का सम सेम आना चाहिए, तो तुम ये शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो। तो बच्चों ये कब होता है, ये एपी में होता है, फर्स्ट और लास्ट का सम सेम होता है, सेकंड और सेकंड लास्ट का सम सेम होता है वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे ये सब एपी में ही है, और एपी का फॉर्मूला लगा देंगे। एपी का फॉर्मूला क्या है, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। तो n/2 क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने इधर 120/2, फर्स्ट टर्म क्या है ये है, और लास्ट टर्म क्या है, इन दोनों का सम ही लिखा हुआ ये इधर मैं लिखा देता हूँ वैसे, 13579 + 97531।
तो दिस मेथड 2 ये हर जगह में देगा। यार अप्लाई तो होता नहीं इस क्वेश्चन में, हो गया हर बार नहीं होता है, क्योंकि ना सम सेम नहीं आएंगे तुम लोग के। एक बार चेक करना, ये चीज़ चेक करना, ये चीज़ हो रही है तो फिर तुम कर दो, फिर तुम्हारा टेंशन नहीं है। अगर ये नहीं होता जनरली तो हमको प्रॉपर मेथड पे आना पड़ता है, ठीक है। चलो दूसरे क्वेश्चन, जैसे कि बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मैंने ना ज़्यादा टेंशन दिया नहीं, 5 डिजिट डायरी दे दिया। 5 डिजिट नंबर का सम निकालना है तुमको, जो बने 0 1 2 4 5 से बने हुए। तो इसमें 0 आ गया है, थोड़ा 0 आया, डर जाने का इंसान ने, क्यों बताता हूँ। तो बच्चों पहले क्या करते हैं, हमारा वही पुराना पूर्वजों से जो तरीका चलते आ रहा है कि यूनिट प्लेस करेंगे। यहाँ पर आ गया 1 फिक्स कर दिया, चलिए 0 करते सबसे छोटा वो है तो 0 फिक्स किया। तो बच्चों इधर पूरे अरेंजमेंट होंगे, 1 2 4 5 के अरेंजमेंट होंगे, तो 4 फैक्टोरियल आएगा बराबर। 0 फिक्स किया तो 4 फैक्टोरियल आएगा 24। अब मैंने क्या फिक्स करा, अब यहाँ पर गेम होगा भाई। 1 फिक्स किया, अब 1 फिक्स मैंने किया, अब 0 छूटा हुआ है, 0 इधर नहीं आ सकता कि 5 डिजिट नंबर चाहिए ना। अगर 0 इधर आ गया और इधर 2 4 5 आ गया तो 0 2 4 5 1 इज नॉट अ 5 डिजिट नंबर, इज अ 4 डिजिट नंबर। तो मालूम क्या पड़ा, 0 इधर नहीं आ सकता। तो इधर कौन कौन आ सकता है, इधर 1 को छोड़ के 0 को छोड़ के 2 4 5 आ सकता है, 3 ही आ सकते हैं। और इधर कितने आ सकते हैं, इधर जो इधर आ चुका है और जो इधर आ चुका है, और वो नहीं आ सकता तो 2 नहीं आएंगे। और सिमिलरली 0 आ सकता है तो इधर भी 3 ही आते हैं। ये तो पता ही है हमको, 0 के केस में हमेशा रिपीट होता है। स्टार्टिंग की वीडियो देख लो अगर याद नहीं आ रहा तुमको। यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा। तो मतलब क्या हुआ, ये 3 इंटू समथिंग ये आया, 3 इंटू 3 इंटू 2, तो ये 18 आता है बेसिकली। तो ये 18 आया। मालूम क्या पड़ा, 0 फिक्स है तो 24 नॉर्मल, लेकिन अगर 1 फिक्स है तो 0 खुला छुटा हुआ है, टेंशन की बात है, तो हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो इधर सिमिलरली अगर मैं 2 फिक्स कर दूँ, फिर 4 फिक्स कर दूँ और 5 फिक्स कर दूँ, तो मेरे को हर केस में 0 इधर छुटा हुआ है तो हर बार 18 18 18 ही आएगा। 3 3 2 1 यही आएगा, सही है ना बच्चों। तो मालूम क्या पड़ा, इन सब में ये होगा। तो ये सब किसके लिए हो रहा है, यूनिट प्लेस के लिए हो रहा है। तो 0 कितनी बार आया, 24 टाइम्स आया, लेकिन बाकी सब लोग 18 बार आए। तो 1 + 2 + 4 + 5 ये सबको मैंने 18 से मल्टीप्लाई किया, इतने टाइम्स आए तो ये मल्टीप्लाई कर दिया। और ये सब चीज़ों को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से, क्योंकि ये यूनिट प्लेस में है। देन मैं टेंस प्लेस की बात करूँ अगर, तो थोड़ा वैसे सेम केस होंगे ना, क्योंकि देखो मैंने इधर 0 फिक्स किया तो इधर क्या होगा, 4 है, 4 चीज़ें 4 जगह 24 ही आने वाला है। तो 0 × 24 होने वाला है, 24 है ना। और लेकिन अगर मैंने इधर 1 फिक्स किया तो इधर 18 ही आएगा, क्योंकि 0 खुला छुटा हुआ है तो इधर नहीं आ सकता। 3 × 3 × 2 × 1 ही आएगा, तो वो फिक्स है। तो मतलब सेम ही होने वाला है। तो मालूम क्या पड़ा, तो मैं अगर इन सबको डायरेक्ट लिख देता हूँ, यही चीज़ आने वाली पूरी। तो 0 × 24 + 1 + 2 + 4 + 5 × 18, और यहाँ पर क्या होगा, 10th प्लेस पे तो 10 आ जाएगा। तो बच्चों ये है ना, 10th प्लेस के लिए भी यही होने वाला है, 100 के लिए भी यही चीज़ आने वाली है, बस इंटू 100 हो जाएगा। 1000 प्लेस के लिए भी यही चीज़ आने वाली है, बस इंटू 10,000 हो जाएगा। लेकिन ये 10,000 प्लेस के लिए ये नहीं आएगा। क्यों ऐसा, तो बताता हूँ। 10,000 जो प्लेस है उसके लिए क्या होगा, रीज़न क्या है बच्चों, अभी तुम है ना फिक्स यहाँ पर कर रहे हो। तो पहली बात तो 0 तो फिक्स ही नहीं कर सकते, तो एक केस ही नहीं बना, है ना। फर्स्ट बात, इधर कर सकते थे, इधर नहीं कर सकते। सेकंड बात, तुमने अगर इधर 1 फिक्स कर दिया तो 0 इनमें से कहीं भी हो सकता है। तो मतलब इधर 4 3 2 1 का केस बनता है कि 0 कहीं भी हो सकता है। इधर हम लोग 1 फिक्स करे तो 0 इधर नहीं आ सकता था, इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए 18। मालूम क्या पड़ा, इसमें हर बार 24 ही आने वाला है, चाहे 1 फिक्स हो या 2 हो या 4 हो या 5 हो, हर केस में 24 ही आने वाला है। तो बस 10,000 के केस में क्या होगा, 1 + 2 + 4 + 5 × 24 हो जाएगा, ये होगा इंटू 10,000, 10⁴। तो बच्चों आंसर क्या रहेगा, इसका एडिशन होगा, इसका ये चारों का एडिशन प्लस ये होगा। तो बस यही आंसर रहेगा। मतलब इन सब में 18 आ रहा है,
इसमें ये देखो ये सब है, ये टर्म सेम है बच्चों, ये टर्म और ये टर्म सेम, बस ये अलग अलग था। इन सब का एडिशन होगा और लास्ट में इसका एडिशन होगा, तो आंसर इस तरह से आएगा। और ये सब हरकतें क्यों हो रही है, ये 18 से 24 की हो गया, क्योंकि 0 1 इधर अगर फिक्स होता है तो इधर 0 नहीं आता है बल्कि चेंज हो रहा है, लेकिन अगर 1 इधर फिक्स है तो इधर 0 आने का टेंशन ही नहीं है, तो 24 आता है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन में 0 तो नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, 4 डिजिट नंबर ही बनाना है, 3 रिपीट हो रहा है, मतलब 2 बार 3 आ रहा है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को भी कैसे करते देख लेते हैं। तो हमारा मेथड तो वही है, यूनिट प्लेस। पहले यूनिट प्लेस में क्या होगा, 4 जगह 3 फिक्स करोगे, 3 फिक्स करोगे तो यहाँ पर बचे कौन, 3 चले गया, तो 2 3 4, तो तीनों अलग अलग है, तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। 2 3 4 तुम 3 एक ही बार फिक्स करोगे यहाँ, क्योंकि तो सेकंड 3 फिक्स करोगे तो सेम ही नंबर आएंगे, रिपीटेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद तुम 2 फिक्स करोगे, फिर इसके बाद तुम 4 फिक्स करोगे। ओके, 2 जब फिक्स करोगे ना तो प्रॉब्लम क्या होगा कि ये इधर 3 4 बचा है, तो ये 3 फैक्टोरियल बाई 2 हो जाएगा। ये 2 चीज़ें रिपीट हो गई, 2 फैक्टोरियल बेसिकली, तो 2 ये हो, इधर भी वही होगा, 2 बार 3 आ गया, तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये वो यूनिट प्लेस के लिए हो गया। तो मतलब क्या हुआ, 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इनटू, अच्छा 3 फैक्टोरियल टाइम्स 3 आ रहा है, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 आएगा, और 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल टाइम्स कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब 2 इतनी देर तक रह रहा है, प्लस 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 आ जाएगा। ये 1 क्यों आएगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे। अब बता गया तुम लोग, अब टेंस प्लेस पे भी अगर तुम फिक्स करोगे, 3 इधर फिक्स करोगे तो ये 3 फैक्टोरियल आएगा, तो 3 फैक्टोरियल 3 आने वाला है। फिर इधर 2 फिक्स करोगे तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 ही आएगा, क्योंकि सेम ही तो बात है। यहाँ पर 2 3 है, 3 जगह है और 3 चीज़ें, 3 3 3 4, तो 3 फैक्टोरियल बाई 2, और ये सेम इसमें आने वाला है। तो मालूम क्या पड़ा, 10 प्लेस पे भी ये होगा, 100 प्लेस पे भी होगा, 1000 प्लेस पे भी ये होगा, क्योंकि 0 तो है नहीं, तो लास्ट का जो 4 डिजिट नंबर है 1000 प्लेस, उसका भी टेंशन लेना नहीं। तो मतलब ये 1, फिर यहाँ पर 10 लिख दो, या 10 स्क्वायर या 10 क्यूब, इन सब का एडिशन डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। 1 प्लेस पे वही ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, 10 प्लेस पे भी ये बन रहा है। जब तुम उनको लास्ट में ऐड करोगे तो सब में सेम रहेगा, वो कॉमन निकल जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, तो उम्मीद करता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे। थैंक यू।